प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। जैसे कि उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट का इंतज़ार ख़त्म होता है और अब न समय लेते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बैठकर ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको जवाब देना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कि RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है। RDX क्या है? RDX एक विस्फोटक है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के किस जगह पहला सत्याग्रह शुरुआत किया था? तो ये सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के किस जगह पे पहला सत्याग्रह आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के कहाँ? तो चंपारण में किए थे। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुआ था, किसने किया था और कब किया था? इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुआ था, किसने किया था और कब किया था? इंडिया हाउस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुआ था। कौन किए थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। और कब किए थे? 1905 में किए थे। आगे क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किए थे? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। कौन किए थे? रास बिहारी बोस। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर पर्ल एस बुक। कौन है? पर्ल एस बुक। हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। क्या? बांसुरी। बताना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब बताना है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर। अपसौर। हेलीबीट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलीबीट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताना है दोस्तों, हेलीबीट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होयसलाओ। क्या हो जाएगा? होयसलाओ। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1966। दीन इलाही धर्म की स्थापना कौन किए थे और कब किए थे? दीन इलाही धर्म की स्थापना कौन किए थे, कब किए थे? दीन इलाही धर्म की स्थापना कौन किए थे, कब किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर किए थे। और कब किए थे? 1582 में। भारत का प्रथम मिसाइल वोल्ट क्या है? माने कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल वोल्ट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IN विक्रांत। IN विक्रांत। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र मार्ग से। क्या हो जाएगा? समुद्र मार्ग से। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप लोग के बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीके गोखले, मतलब कृष्ण गोखले थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी संगीत के क्षेत्र में संबंधित रखते थे। ठीक, तो लोकसभा के सत्र कम से कम वर्ष में कितने बार होता है? लोकसभा के सत्र वर्ष में कम से कम कितने बार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। अकबर दोबारा कब इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सिकरी का एक भाग है? तो 1575 में। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? तो राइट आंसर लौह। क्या है? लौह, मतलब लोहा। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। अच्छा, बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। इसका उद्देश्य क्या था? बंगभंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बंगभंग आंदोलन का उद्देश्य था कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। ईसाई मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। क्या? बेथलेहम। अब बताना है दोस्तों, अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट किसके साथ हुआ था? अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट था, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह केवा गुरु का है? कितने नंबर का गुरु? सिख गुरु हैं। वो कितने नंबर का है और इनको जन्म कहाँ हुआ था? सही है, 10वां नंबर का है। और जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। अच्छा, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का मतलब वही किससे संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से है। किसको थे? रिपन से है। अब बताना है दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों द्वारा किस किस मत से हटाया जा सकता है? कहने का मतलब संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों को प्रस्ताविक पारित होने पर हटाया जा सकता है। तो उसका मतलब कितना बहुमत होना, मतलब मत होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुमत होना चाहिए, जबकि आंसर हम बोल दिए थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, राष्ट्रीय गान प्रथम कब गाया गया था और किस अधिवेशन में गाया गया था और कौन गाए थे? राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था और कौन गाए थे? तो इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए थे। अच्छा, आर्गन गैस है वो कैसा गैस है? आर्गन गैस है कैसा गैस है? तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है।
प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसके चलते। अच्छा, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1945 में हुआ था। अब बताना है दोस्तों, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजर कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजर कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजर कहाँ स्थित है? सॉरी, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। कहाँ? सिकंदराबाद। अब बताना है शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। अब बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। अब बताना है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल, बहुत अच्छा, कमल है। भारत छोड़ो प्रस्तावित का लेखन कौन बनवाया था? कहना मतलब भारत छोड़ो प्रस्तावना का आलेख कौन बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट एवं जेट न्यूटन के कौन से नियम या सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा, न्यूटन के तीसरा नियम। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव कौन सी सदी में हुआ था? भारत में आधुनिक उद्योगों धंधों का प्रादुर्भाव कौन सी सदी में हुआ था? 18वीं। सही है। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य उड़ीसा। सही है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? बताना है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? बिल्कुल सही, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बताना है संविधान के कौन से भाग में पंचायतों का उल्लेख है? संविधान के कौन से भाग में पंचायतों का उल्लेख है? बिल्कुल सही, भाग 9। आर्टिकल भी बता सकते हैं, बताइए। 243।